नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं कि भारत का जो तटीय मैदान है और उसके संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंट है तमाम सारे एग्जामिनेशन के संदर्भ में। आइए देखने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जो भारतीय भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, जो हमने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि एक उल्टे त्रिभुज के आकार के रूप में है, इस प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में और पूर्व में दो तटीय मैदान है। जैसे कि ये जो पश्चिम का तटीय मैदान है, इसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, और जो पूर्व की ओर तटीय मैदान है, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। क्योंकि ये जो इनका एक दिशा है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट के ही जस्ट बगल में ही जो है आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र है। और फिर इधर पूर्व की ओर जो आपका पूर्वी घाट है, जो एक कटा फटा थोड़ा सा भाग है नदियों के क्रम के आधार पर, तो यह भी आपका एक संकीर्ण जो है पूर्वी तटीय मैदान है। तो इस प्रकार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और इन दोनों मैदानों के बगल में आप इधर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, जो पूर्वी तटीय मैदान की दिशा की ओर है। इधर पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में तो अरब सागर है। तो हम लोग देखने का प्रयास करें क्या इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे यदि इस मैदान की बात करें, पश्चिमी तटीय मैदान, तो हम देखेंगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जैसा कि हमने बता दिया कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी एवं पश्चिम में है। ठीक है, इस जो मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है, वह आप जान रहे हैं कि नदियों के द्वारा, जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा जब नदियों का एक सागर तल में परिवर्तन हुआ, और नदियों के द्वारा जो सागरीय तरंग के द्वारा जो कुछ विक्षेपण की प्रक्रिया हुई, उससे क्या हुआ कि जो पश्चिम तट है और पूर्वी तट के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पश्चिमी तटीय मैदान का, तो इस मैदान का विस्तार आप देखेंगे कि राजस्थान से लेकर के गुजरात की सीमा से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, जो बहुत सारे भागों में विभाजित है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कच्छ का मैदान मूलतः आप जानते हैं कि एक द्वीप के रूप में ही था, जो कच्छ का रण है। यहाँ तक कि एक दलदल भूमि का क्षेत्र है, लेकिन सिंधु नदी का जो सेडिमेंट है, एक अवसाद है, इसको एक मुख्य रूप से मुख्य भूमि के रूप में बना दिया, जो कि एक कच्छ के मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्य भी उससे संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे कि काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, काठियावाड़ का मैदान का यदि विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार आपका कांडला बंदरगाह से लेकर के, जो कि गुजरात में स्थित है, भावनगर तक इसका विस्तार है। ठीक है, काठियावाड़ का मैदान। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद कोंकण तट तट पड़ता है। काठियावाड़ मैदान के जो नीचे है दक्षिण में, तो कोंकण तट पड़ता है। इसका भी विस्तार आप देखेंगे गुजरात में ही, सूरत के मरमा गोवा से लेकर के मुंबई का जो नेहवा सेवा बंदरगाह है, यहाँ की जो प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ तक इसका विस्तार है कोंकण तट का। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कोंकण तट के नीचे दक्षिण में कन्नड़ तट है। कन्नड़ तट, इसका भी विस्तार आप देखेंगे तो मरमा गोवा से लेकर के न्यू मंगलौर तक है। ठीक है, तो ये भी प्रमुख रूप से है। फिर कन्नड़ तट के नीचे आप देखेंगे मालाबार तट है। मालाबार तट ये भी महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो न्यू मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तो थोड़ा सा हम लोग मैप में देखने का प्रयास करते हैं, ये कहाँ तक और कैसे है। ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो एक पश्चिम तटीय मैदान का एक क्षेत्र है, जो नदियों के तल में परिवर्तन के कारण हुआ है। आप देख रहे हैं एक कोंकण तट है, ये वाला भाग। फिर आप देख रहे हैं एक कन्नड़ तट है, ये मालाबार तट है। तो असल में कभी कभी जैसे यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछ भी लेता है कि नॉर्थ से साउथ का एक क्रम, तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो कोंकण तट है, फिर कन्नड़ तट है, फिर आपका मालाबार तट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यदि बात किया जाए तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इसकी कुछ अन्य भी विशेषताएं हैं, जैसे कि पश्चिमी तटीय मैदान पे कुछ जो प्रमुख बंदरगाह है, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हम लोग कौन से प्रमुख बंदरगाह है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखेंगे, पश्चिम तटीय मैदान में प्रमुख रूप से एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिम तट पर सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है ना, ये भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यह मध्य पूर्व और यूरोप के साथ बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां यहाँ से चलती रहती है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई शहर के पास ही स्थित है। ठीक है। यह भी भारत का सबसे व्यस्ततम और आधुनिक बंदरगाहों के संदर्भ में जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे गुजरात में, आप नीचे देखेंगे कांडला बंदरगाह। ठीक है। कांडला बंदरगाह, ये जो कांडला बंदरगाह है, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और बहुत ही पुराना बंदरगाह है और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में व्यापार होता रहता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कोचिन बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। कोचिन बंदरगाह जो है आपका, ये केरल राज्य में स्थित है और यह भी आयात और निर्यात के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो कभी कभी देखिए, जो फैक्चुअल डेटा है ये पूछ लिया जाता है कि बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है, और उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। ये जो है, जो तमाम प्रकार के बंदरगाहों की बात किया गया है। फिर आइए हम लोग बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की विस्तार की यदि हम बात करें कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ है, तो बेहद इंपॉर्टेंट बात है ये कि पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है, ये बंगाल डेल्टा से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक के भाग तक का इसका विस्तार है। जो आप वेस्टर्न घाट देखते हैं, ये जो है, सॉरी, ईस्टर्न घाट जो आप देखते हैं कटा फटा, तो आप यहाँ से देखेंगे ना कि जो बंगाल डेल्टा का भाग है, यहाँ से लेकर के आपका ये मैदान जो है कन्याकुमारी, जहाँ पे नीलगिरी के नीचे जहाँ पे मिलन होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, वहां तक इसका विस्तार है। और यह जो मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, एक उमज्जन उमज्जन संबंधित मैदान का ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। और इस प्रकार इस मैदान की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ तट हैं, जैसे उत्कल तट पूर्वी तटीय मैदान पर। उत्कल तट, इसका जो विस्तार है बंगाल डेल्टा से लेकर के बंगाल डेल्टा से लेकर के आप देखेंगे उड़ीसा के गोपालपुर तक इसका विस्तार है, जो उत्कल तट है। ठीक है। अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे उसको। गोपालपुर तक इसका विस्तार है और महानदी जैसी प्रमुख नदियां यहाँ पर बहती भी हैं। उत्कल तट। ठीक है। उत्कल तट आप देखेंगे, इसी को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट, जो कि उड़ीसा में है प्रमुख रूप से। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आंध्र तट। आंध्र तट क्या है, इसका भी विस्तार आप देखेंगे तो उड़ीसा से लेकर के आप देखेंगे कि पुलिकट झील तक है इसका विस्तार। और गोदावरी एवं कृष्णा नदी यहाँ पर प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि विशाखापत्तनम बंदरगाह है, जो कि एक प्रमुख व्यावसायिक और व्यस्ततम बंदरगाह है, विशाखापत्तनम। ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ एक और तटीय मैदान है, कोरोमंडल तट पड़ता है। इसका भी विस्तार आप देखेंगे कि पुलिकट झील से लेकर लास्ट में जो आपका जो कन्याकुमारी है, यहां तक इसका विस्तार है। ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे उड़ीसा में देखेंगे तो उत्कल तट है। कौन सा तट है? उत्कल तट है। फिर आप देखेंगे तो आंध्र तट है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो आपका आंध्र तट है। ठीक है। आंध्र तट के बाद आप देखेंगे तो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कोरोमंडल तट के बाद, ठीक है, ये तमाम सारे तट हैं और यही चीजें, जैसे उत्कल तट था तो
तो बंगाल डेल्टा से लेकर के उड़ीसा तक इसका विस्तार था। फिर आप आंध्र तट के बारे में देखें, फिर आप कोरोमंडल तट के बारे में देखें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल डेटा है, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप मैप में देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका है उत्कल तट, उड़ीसा में ही है। उत्तरी सरकार तट, ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कोरोमंडल तट, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो तट हैं, ये आप क्रम और तटों के बारे में, कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, जरूर याद रखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ द्वीप समूह की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि तटीय मैदान पूर्वी और पश्चिमी, उसके बगल में आप बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। ठीक है, और जैसे बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह आपको दिख रहे हैं, वो जो हमारा एक पर्वत है, हिमालयन पर्वत है, हिमालयन पर्वत का ही आप देखेंगे जो दक्षिणी विस्तार है, पूर्वांचल की पहाड़ी है। पूर्वांचल की पहाड़ी में ही समुद्र में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो फिर कहीं कहीं द्वीप के रूप में निकले हुए हैं, तो फिर हम उसे जो है द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। तो हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, और लगभग लगभग इस द्वीप समूह में आप देखेंगे कि 572 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है, और जो कई स्वरूपों में बटे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि उत्तरी, नॉर्थ जो है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो मध्य अंडमान द्वीप समूह है। फिर आप देखेंगे तो दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान द्वीप समूह है। फिर आप देखेंगे उसके नीचे तो लिटिल, छोटे छोटे अंडमान द्वीप समूह है। तो फिर बंगाल की खाड़ी में भी जो बहुत सारे द्वीप समूह है, ठीक है, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट बातें है जो आपको जानना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं इस द्वीप समूह का। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये कहीं ना कहीं जो हमारी हिमालय रेंज है, उसका जो हिमालय रेंज में आप देखेंगे, तो फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां की ओर जस्ट उसी का ही विस्तार है ये। ठीक है, तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने कई भागों में बांट दिया। जैसे उत्तरी अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान द्वीप समूह हो गया। फिर आपका इधर मिडिल अंडमान द्वीप समूह हो गया। ठीक है, फिर आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह हो गया। फिर आपका इधर लिटिल अंडमान द्वीप समूह हो गया। ठीक है, थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि मुख्य रूप से आप जानते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, वो आपका दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। जो आपका साउथ अंडमान है, उस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका जो प्रसिद्ध सेलुलर जेल है, ये भी स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ही। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे फैक्चुअल डेटा के रूप में, कोको स्ट्रीट, कोको स्ट्रीट जो है, ये आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने का कार्य करता है, जो कि एक विवादित द्वीप है। ठीक है, जो आपको अंडमान से, म्यांमार से अलग करने का कार्य करता है, कोको स्ट्रीट द्वीप। ठीक है, एक फैक्चुअल डेटा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि मध्य अंडमान, जो आपका मध्य अंडमान है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में आप देखेंगे एक बैरन द्वीप स्थित है। मध्य अंडमान, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के किस भाग में स्थित है, तो मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो बैरन द्वीप जो है स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में ही नारकुंडम स्थित है, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यानी कि अब यहाँ पे ऐसा कोई सक्रिय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी है ये। ठीक है, इसके साथ साथ फैक्चुअल डेटा के रूप में आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री चैनल जो है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, तो 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार से सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के सुनामी के बाद यह द्वीप जो है डूब चुका है।
लेकिन जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम भी है, वह है मिलियन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है मिलियन पॉइंट। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक है। ठीक है, जो कि आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये भी फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, कैसे स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, आपको जैसे हमने बताया ये उत्तरी अंडमान है, ये आपका मध्य अंडमान है। ठीक है, और ये आपका जो है दक्षिणी अंडमान है, ये आपका लिटिल अंडमान है। तो तमाम सारे जो फैक्चुअल डेटा आपको हमने बताया, तो आपने देखा कि मध्य अंडमान में क्या स्थित है, फिर उत्तरी अंडमान में क्या स्थित है। तो फिर ये फैक्चुअल डेटा जो, जैसे देखिए दक्षिणी अंडमान में आप देख रहे हैं ना, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फैक्चुअल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य द्वीपों के बारे में। अन्य द्वीप क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह आपका आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह आपका आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग भी करता है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, अब तो ये हो गया कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित जो द्वीप समूह है। अब हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। तो आप जानते हैं कि लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, एक प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या है लगभग 36 द्वीप है। ठीक है, अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी जो कौरत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। जो कि फैक्चुअल डेटा है कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और यही जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है ये आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, एक और फैक्चुअल डेटा है कि 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए ये जो आपका अरब सागर का भाग है, ये जो अरब सागर का भाग है, इसमें आप देख रहे हैं ना कि लगभग लगभग लक्षद्वीप में 36 से ज़्यादा ही द्वीप हैं। और इस प्रकार ये छोटे छोटे द्वीप का समूह है। ठीक है, तो आपने जाना 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसे जानने की ज़रूरत है। जय हिंद।